नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। इस समय आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। वैसे तो 4 वीडियो हो गए, तो आज तर्क संग्रह का नंबर था, लेकिन कन्या विस्रंभण प्रकरण जो है उसका ये अंतिम वीडियो था। इसलिए मैंने कहा कि आपके सम्मुख इसको भी लगे हाथ प्रस्तुत कर दूं तो एक बात पूरी हो जाए। देखिए, यहां तक आचार्य वात्स्यायन ने यह बताया हमें कि अगर किसी पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है तो उसको स्वयं प्रयत्न करने चाहिए अपने विवाह के लिए। अब क्या क्या प्रयत्न करने चाहिए वो सब बता दिया। अगर कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो उसको भी इस पे नहीं बैठे रहना चाहिए कि माता पिता करवाएंगे तो होगा। अरे नहीं होगा तो ज्यादा समस्याएं हैं ना। विवाह तो करना अनिवार्य है, तो वो स्वयं प्रयत्न कर सकती है, स्वयं अपने वर का वरण कर सकती है। अपने लिए किसी को जो मनाने का काम है या किसी को सीधी भाषा में कहें पटाने का काम है वो कर सकती है, इसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन उसको हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो मात्र उसके कौमार्य का भंग करके चला जाए। इसलिए कहा है अच्छी तरीके से जान लीजिए, समझ लीजिए, और जब आपको संपूर्ण विश्वास हो तो आचार्य वात्स्यायन ने तो यही कहा कि पहले विवाह कीजिए, भले गंधर्व विवाह कीजिए लेकिन पहले विवाह कीजिए। अगर आप विवाह कर लेते हैं तो फिर आप मानसिक रूप से संभोग के संपूर्ण आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, जब कन्या स्वयं अपने लिए वर का वर्ण कर रही है, जब घर वाले देखते हैं तो उनके पास विविध दृष्टियां होती हैं। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध श्लोक है कि कन्या वरयति रूपम, माता वित्तम पिता सुखम, बांधवाः कुलमिच्छन्ति, मिष्ठान्नम मित्रे जनाः। देखिए, कन्या तो सौंदर्य को देख कर के उस पर मोहित होती है कि मैं खड़ी हूं तो मेरे साथ में मेरा जोड़ीदार जब खड़ा हो तो लोग मुझसे अधिक उसकी तारीफ करें। पुरुष भी स्त्री के संदर्भ में यही चाहता है। अगर माता की बात करें तो माता देखती है कि भाई घर में पैसा वैसा है, मेरी पुत्री जाएगी तो उसको किसी चीज की समस्या तो नहीं आएगी। पिता की बात करें तो पिता न तो रूप पे ध्यान देता है न धन पे ध्यान देता है, वो गुणों पे ध्यान देता है, क्योंकि वो जानता है कि गुण ही वो चीज है जो मेरी पुत्री को सुखी रख सकते हैं। बंधु बांधवों की बात कीजिए, वो कहते हैं भैया उत्तम कुल है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप अपनी पुत्री को दे के आ जाएं और फिर कुल की अन्य कन्या के विवाह में मुश्किल आ जाए कि उसकी बहन तो ऐसी जगह पे है या उसकी अन्य किसी तरीके की समस्या खड़ी ना हो जाए। तो उनको चाहिए कि उत्तम कुल में आप अपने, और बाकी तो जो लोग आते हैं ना भैया, मिष्ठान्नम मित्रे जना, उन्हें तो इससे मतलब होता है कि शादी में खाना कैसा था। अगर बहुत बढ़िया भोजन मिलेगा साहब, मजा आ गया। लेकिन अगर कन्या स्वयं वर्ण कर रही है अपने लिए तो फिर ना तो माता का सहयोग है, ना पिता का सहयोग है, ना माता वाली दृष्टि है, ना पिता वाली दृष्टि है, बंधु बांधवों वाली दृष्टि का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए? आचार्य वात्स्यायन ने यहां कुछ सुंदर श्लोक प्रस्तुत किए हैं, उन्हीं की चर्चा आज हम करेंगे। कन्या वियुज्यमाना तो ये मन्येताश्रयं सुखम, अनुकूलम च वश्यम च तस्य कुर्यात् परिग्रहम। कन्या को चाहिए कि अगर वो अपने लिए स्वयं वर का वर्ण कर रही है तो इस चीज का ख्याल रखे कि जिसकी चित्त वृत्ति बहुत चंचल ना हो, आपके अनुकूल चलने वाला हो। आप जैसे कहें, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। अगर कोई ऐसा मिल जाए जो हमेशा आपके वश में रहे तो ऐसे वर के साथ विवाह ये प्रत्येक कन्या का एक हार्दिक मनोरथ होता है। और आचार्य वात्स्यायन भी कहते हैं कि ऐसा वर मिले तो फिर राह नहीं देखनी चाहिए, उसका वर्ण कर लेना चाहिए। लेकिन भैया, आचार्य वात्स्यायन आगे कहते हैं कि कुछ कन्याएं जो होती हैं
उनको तो श्रेष्ठ वर चाहिए, लेकिन कुछ कन्याओं को श्रेष्ठ घर चाहिए। कुछ कन्याएं ऐसी होती हैं जिनके जीवन में उन्होंने इतनी गरीबी या धन का इस प्रकार का उपयोग देखा होता है। देखिए, धन की लालसा है तो बहुत गरीब है उसको होती है, जिसने अपने जीवन में कभी धन का सुख प्राप्त नहीं किया, तो उसके लिए धन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। या फिर जो धन में ही जिया है, धन के बिना जिसको जीना ही नहीं आता है, या फिर उसको धन की बड़ी लालसा होती है। बाकी लोग तो कह देते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, अगर श्रेष्ठ वर है तो भैया घर तो अपना बना ही लेंगे हम। तो यहां कहते हैं कि अगर कन्या गुणों को अधिक चाहती है तो गुणवान वर की तलाश करे। अगर कन्या को धन से अधिक मोह है तो उसको धनवान पुरुष की तलाश करनी चाहिए। और अगर भैया किसी का प्रेम मंजरी जैसा है तो उसको किसी विद्वान के साथ प्रेम करना चाहिए। सारे गुण एक ही जगह पे मिल जाएं, ये थोड़ा कठिन होता है। अनपेक्षे गुणान यत्र रूप मौचित्य मेवचा कुर्वीत धन लोभेन पतिम सापत्न के स्वपी। कुछ कन्याओं की स्थिति कैसी होती है उसका वर्णन करते हैं कि वो ना तो गुणों की अपेक्षा करती हैं, अनपेक्ष गुणान, गुणों की उपेक्षा कर देती हैं। रूप औचित्य मेवचा, रूप की भी उन्हें चिंता नहीं होती है कि कैसा दिख रहा है, मुझसे अधिक लंबा है, मुझसे छोटा है, क्या है, उसकी भी चिंता नहीं करती हैं। औचित्य मेवचा, औचित्य कहते हैं भैया जो श्रेष्ठ गुण है, सज्जनता वगैरह, जिसे जेंटलमैन कहते हैं, वो जेंटलमैनशिप पे भी ध्यान नहीं देते हैं। कुर्वीत धन लोभिन है, बस उन्हें तो धन से मतलब है। और अगर धनवान कोई मिल जाए ना तो सापत्न के स्वपी, अगर उसके घर में एक पत्नी हो तो दूसरी पत्नी के तौर पे भी उसके यहां जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो कुछ धन की लोलुप जो होती हैं, अब भैया एक तरीके से ही ये ऐसे इस बात को रख लीजिए, या दूसरी तरीके से आचार्य वात्स्यायन ने जो कहा उस पर ध्यान दे लीजिए कि अगर आपको धन की ही लालसा है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन को धन ही सुखी बना सकता है, तो फिर ऐसे वर के साथ बिल्कुल विवाह किया जा सकता है। श्रेष्ठ वर की बात करते हैं। तत्र युक्तम गुण, जो उत्तम गुणों से संपन्न हो, वश्यम, आपका कहना भी मानता हो, शक्तम बल बद अर्थिनम, जिसके लिए उसको पति कहा जाता है, पातीति पति, जो रक्षा कर सके उसको पति कहा जाता है। तो जो शक्तिशाली हो, बलवान हो, शक्ति का तात्पर्य आपकी सुरक्षा के साथ है और बल का तात्पर्य आपके भरण पोषण के साथ है, जिसके लिए वो भर्ता कहा जाता है। कई बार किसी व्यक्ति में ताकत तो बहुत है, वो आपकी रक्षा तो कर सकता है, लेकिन अगर वो उत्तम धनोपार्जन नहीं कर पा रहा है तो संभव है कि आपको जीवन के बहुत सारे सुख ना दे पाए। पर अगर कोई ऐसा वर है जो उत्तम गुण वाला है, आपके वश में रहने वाला है, शक्ति से संपन्न है और बलवान भी है, बलवान यानी आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, उपाय अभियुंजानम कन्याम ना प्रतिलोमयेत, तो भैया कन्या को ऐसा वर अगर मिले तो फिर कोई उपाय बाकी नहीं रखना चाहिए, बस जैसे भी हो जाए, जहां से भी हो जाए, उसको अपना पति बना लेना चाहिए। जैसे लक्ष्मी के संदर्भ में कहा जाता है कि जब लक्ष्मी जी तिलक करने आए तो मुंह धोने नहीं जाते हैं, उसी प्रकार से अगर कोई ऐसा वर मिल जाए तो फिर किसी के सलाह, किसी के सूचन या किसी से मशवरा करने की भी जरूरत नहीं है। भाई अगर आपके वश में रहने वाला है, जो मैंने कहा था कि तुम अगर दिन को कहो रात तो मैं रात कहूंगा, अगर कोई ऐसा मिल जाता है तो वो निर्गुण हो, वो निर्धन हो, उसमें कोई विशेषता ना हो, तो भी वो वर श्रेष्ठ है, बजाय ऐसे वर के कि जो गुणवान हो, धनवान हो, लेकिन आपकी सुने नहीं, कोई दूसरी उसके जीवन में आ जाए तो संभवतः
आप भी बने रहिए, उसको भी बना के रखे, इस प्रकार के स्वभाव वाला हो, तो ऐसे वर को यहाँ आचार्य वात्स्यायन ने श्रेष्ठ नहीं माना है। लेकिन जीवन की सच्चाई जब आगे चलते हैं तो ये मालूम पड़ता है व्यक्ति को कि प्यार से भी जरूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। ये तो एक निश्चित बात है। प्रायण धनिनाम दारा बहुवो निर्वग्रह। जो धनवान लोग होते हैं ना, उनके यहाँ बहुत सारी पत्नियां हुआ करती हैं। अब आप कहेंगे आजकल तो उसका टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सारी पत्नियां कैसे हो सकती हैं? कोर्ट इसके लिए कोई अनुमति ही नहीं देता, हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। भैया, संविधान पत्नी यानी दूसरे विवाह की अनुमति नहीं देता है। लेकिन ऐसे लोग जो हुआ करते हैं, उनके कई शहरों में अगर व्यवसाय हैं तो प्रत्येक शहर में उनके पास आज भी इस प्रकार की स्त्रियां हुआ करती हैं जहां जाकर के वो सुख और शांति से रह सकते हैं। वो वहां जाएंगे, सप्ताह में एक दिन की अगर उनकी विजिट है तो उस विजिट के समय पे उसके साथ उसका लिव इन रिलेशन का तो नियम है ही, उसके साथ रहती है। तो ऐसे जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके साथ आचार्य वात्स्यायन कहते हैं ये स्वाभाविक नियम है कि उनकी बहुत सारी पत्नियां होंगी। लेकिन आज के संविधान के तौर पे आप इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि पत्नी का स्टेटस सिर्फ आपको मिला हुआ है, यानी उसकी धन संपत्ति की स्वामिनी सिर्फ आप हैं। बाकी सबको तो जो वो दे देगा, सीधे हाथ से दे दे या उल्टे हाथ से दे दे, उस पे उनका अधिकार होगा। आप अपनी जवाबदारी को निभाते रहिए और धन संपत्ति की स्वामिनी बनने का एक आनंद लेते रहिए। बाकी लोगों का जो हो उसकी चिंता छोड़ दीजिए अगर सुखी रहना है, और नहीं तो ऐसे धनवान के साथ विवाह नहीं करना है। आगे कहते हैं नीचो यस्त्वभियुञ्जीत पुरुषः पलितो विवाह विदेश गतिशीलस्य नस संयोगमर्हति। भाई, कोई व्यक्ति नीच हो, प्रत्येक स्त्री चाहती है कि पुरुष उससे श्रेष्ठ हो, उसका वर जो है वो उससे श्रेष्ठ हो। प्रत्येक स्त्री ये चाहती है, चाहे वो कहीं की भी और किसी भी कक्षा की स्त्री हो। जो क्लास 1 ऑफिसर है वो भी ये चाहती है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई मुझे मिलना चाहिए। तो आचार्य वात्स्यायन कहते हैं कि अपने से नीचे के साथ, यहां नीच का अर्थ किसी जाति से लेना देना नहीं है भैया। फिर याद रखिए, हमारे शास्त्रों में जाति का और विवाह का लेना देना नहीं है, वर्ण और विवाह का लेना देना है। चाहे आप मनुस्मृति उठा लीजिए और चाहे आप कोई सी भी स्मृति उठा लीजिए, वहां वर्ण व्यवस्था की बात है, जाति व्यवस्था की बात नहीं आती। अगर कोई व्यक्ति नीच है यानी आपसे उतरती कक्षा का है तो उससे विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे किया गया विवाह आपको सुखी नहीं रखेगा। क्योंकि एक जो पुरुष के अंदर वो ईगो होता है ना, उसका वो ईगो हमेशा हर्ट होता रहेगा। इसी प्रकार से कोई स्वभाव से नीच हो, ऐसे व्यक्ति से भी विवाह नहीं करना चाहिए। किसी वृद्ध की बातों में आकर के उससे भी विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी धनवान हो। और अगर कोई प्रवासी है तो ऐसे व्यक्ति से भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ विवाह करके नस संयोग मर्हति, आपको जो विवाह का वास्तविक संभोग का आनंद है वो नहीं मिल पाएगा। संभोग का सुख उसमें से आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यदृच्छयाभियुक्तो यो दंभद्यूताधिको विवाह सपत्नी कस्य सापत्यो नस संयोग मर्हति। इसी प्रकार से कुछ और बातों के लिए कहा है कि जो अपनी पत्नी होते हुए भी किसी और की कामना करता हो, या जिसने विवाह से पहले ही बलात्कार वगैरह करके आपके साथ दुर्व्यवहार किया और फिर कोर्ट के भय से कि अब तो हमें 7 साल की कैद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर वो कहे कि ठीक हम आपसे विवाह कर लेते हैं, हम पति पत्नी हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह नहीं किया जा सकता है। जो जुआरी हो ऐसी व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, और जो पत्नी और बच्चों वाला हो ऐसे व्यक्ति के साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है ना,
ये एक जो इससे पहले श्लोक में कहा था ना कि अधम क्वालिटी के लोग होते हैं, ये नीच लोग होते हैं, क्योंकि जब उनका इंद्रियों पे काबू नहीं रहा तो उन्होंने बलात्कार कर लिया, और जब उन्हें भय लगा तो वो आपके पास आ गए कि ठीक है विवाह कर लेते हैं। अन्यथा ऐसा हो सकता है कि पहले भी किसी के साथ उन्होंने ये दुर्व्यवहार किया हो। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जुआरी वगैरह जो लोग होते हैं, इनका क्या भरोसा कर सकते हैं। हाँ, आपके लिए अगर कोई ऐसा है जो विवाहित है, बच्चों वाला है, वो भी आपके लिए श्रेष्ठ नहीं रहेगा, आपके जीवन को वो सुखी नहीं बना सकता है, क्योंकि विवाह जो है ना, वो हमारी अपेक्षाओं का एक पूरा पोटला है। हम जब विवाह करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर के हम विवाह करते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, हमारे जीवन में वैसा होना चाहिए, और एक भी अपेक्षा अगर कम पड़ जाए ना भैया, तो वैवाहिक जीवन दुखी हो जाता है। अंत में कहते हैं गुण साम्येभ्य भी योक्तॄणाम एको वरयितावरः तत्राभियोक्तरि श्रेष्ठ्यम अनुरागात्मको ही सह। भाई, कन्या को प्राप्त करने के लिए अगर लंबी लाइन लगी हो, बहुत सारे प्रस्ताव आ रहे हो, तो ऐसी स्थिति में न धनवान के प्रति आकृष्ट हो, न विद्वान के प्रति आकृष्ट हो, न गुणवान के प्रति आकृष्ट हो, तो किसके प्रति आकृष्ट होना चाहिए? बोले जो आपको सर्वाधिक प्रेम करता हो, जो व्यक्ति आपके वश में रहे, उसका वर्ण करना चाहिए। गुणवान, विद्वान, धनवान, इन सबसे कोई लेना देना नहीं। अब चलिए, बीच में एक बात जो आई थी कि अगर कोई व्यक्ति गुणवान है लेकिन और लोगों के साथ भी उसका स्नेह प्रेम है, या किसी अन्य स्त्री के साथ भी उसके संबंध है, तो उसको श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता है। ये कामसूत्र के हिसाब से बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन सांसारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे ये बिल्कुल असिद्ध बात है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रत्येक तौर पे श्रेष्ठ होता है, गुणवान होता है, उसके आगे पीछे अनेक स्त्रियां घूमे, एक स्वाभाविक बात है। और अगर वो किसी स्त्री का स्पर्श भी कर ले तो वो खुद को सौभाग्यशाली समझने लग जाती है, वो खुद को धन्य समझने लग जाती है कि ऐसे व्यक्ति के स्पर्श में भी मैं आ गई हूं। मैं संबंध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ स्पर्श की बात कर रहा हूं। और अगर किसी को उसके साथ संबंध का मौका मिल जाए तो वो व्यक्ति तो खुद को, मतलब 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 पल वाली जो बात कही गई है, उसको महसूस करके और पूरी जिंदगी आनंदित रहने का अवसर पा लेती है। ऐसा भी होता है। अगर ऐसे किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की पत्नी बनने का सौभाग्य मिल जाए, आचार्य वात्स्यायन उसके लिए मना करते हैं, लेकिन कोई स्त्री इस सौभाग्य को नहीं खोना चाहती। देखिए, जहां गुड़ होगा मक्खियां तो वहीं आके बैठेंगी। श्रेष्ठ होगा, उसके आसपास बहुत लोग घूमेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपको श्रेष्ठ नहीं चाहिए, सिर्फ वश में रहने वाला चाहिए, तो फिर वो श्रेष्ठ हो, ये बड़ी कठिन बात है, तो सामान्य ही होगा। निर्णय आपका। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।